प्रार्थना सभा का आयोजन और इसमें शामिल होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता हुआ यहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस न्यू इंडिया के संकल्प को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। अटल जी अपने नाम के समान एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। अटल जी जनता की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास भी करते थे। उनके कार्य राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दिखाते थे। समता और समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी एक साधक थे। वे एक ऐसे युग मनीषी थे जिनके पास काल के कपाल पर लिखने मिटाने का अमरत्व प्राप्त था। इस पूरे समाधि स्थल पर अटल जी के जो काव्य मन की संवेदनाएं हैं, उसे पंक्तियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अटल जी ने 21वीं सदी के मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत की आधारशिला रखी। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी दूरगामी नीतियों ने भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श किया। माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ अटल जी ने राजनीति में 3 पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम किया, उन्हें रास्ता दिखाया और देश सेवा के प्रति मानवीय मूल्यों का संचार भी किया। वे एक ऐसे भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे थे जिसमें कमजोर से कमजोर वर्ग को भी उनका अधिकार मिले और विकास की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जा सके। अटल जी अपने आप में एक ऐसी महान संस्था थे जो गंगा की तरह हिमालय की विभिन्न नदियों और धाराओं को अपनेपन से समाहित कर जीवन के संघर्षों से तपकर सागर की तरह अथाह हो गए। यह अथाह सागर अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है। वो हमेशा कहा करते थे, मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से। वो हमेशा से मन से भारतीय होने पर हमेशा गर्व करते आए। वे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ राजनीति में आए और उसका प्रकटीकरण और परिस्थितियों के मुताबिक नवीनीकरण भी उन्होंने समय समय पर किया। अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थी। जो कल था वो आज नहीं और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। देश प्रेम की भावना हमेशा से उनके दिलो ज़हन में रची बसी रही।
समाधि के केंद्रीय मंच में चौकोर और काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं। ये 9 की संख्या नवरसों, नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। सरलता, वाक्पटुता, सहजता और प्रसन्नचित स्वभाव अटल जी के व्यक्तित्व की आभा थी। उनकी समाधि सदैव अटल। इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि अटल जी की पूरी जीवन यात्रा दीपक से कमल के बीच रही है। इसी यात्रा का फलसफा इस आकृति में भी देखने को मिलता है। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना उनके मंत्रमुग्ध व्यक्तित्व को 4 चांद लगाती थी। कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के सहारे अटल जी के सपनों के भारत को साकार करने की कोशिश वर्तमान में की जा रही है। उन्होंने पहली बार गांव में रहने वाले लोगों को एहसास कराया कि पक्की सड़क होना भी इस देश में उनका अधिकार है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, उन्होंने भारत के विकास को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने देश के हर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सदैव अटल पर देश के अलग अलग हिस्सों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अटल जी ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए। वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा से रहे। प्रत्यक्ष रूप से उनके भाषण और परोक्ष रूप से अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। वित्त मंत्री भी इस समय यहां मौजूद। राजनीति उनकी कर्म भूमि बनी तो उनके मन में लेखन भी बसता था। राजनीति और लेखन के मिश्रित और उसके संतुलन के स्वर हमेशा से उनके भाषणों में झलकते रहे। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता। अटल जी मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। वे सत्य को सहजता से स्वीकारते रहे और सहजता को उन्होंने सत्य के साथ अभिव्यक्ति दी। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। अटल जी की ये पंक्तियां यहां आने वाले तमाम लोगों को उत्साहित करती हैं जीवन में आगे बढ़ने को। सधी भाषा, रोचक शैली, यथार्थपूर्ण तर्क शक्ति, जमीनी समझ और सूझबूझ की दूरदृष्टि उन्हें दूसरों से बहुत अलग बनाती थी। सदैव अटल पर भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन होता हुआ माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा स्पीकर उनका अभिवादन करते हुए साथ में उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं।
राजनीतिक सफर में भी अटल जी का साथी रहा उनका संघर्ष। श्रद्धेय अटल जी का संपूर्ण जीवन ही तपस्या और आदर्श से परिपूर्ण रहा। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के परिणाम स्वरूप वो आज भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो अपने उद्बोधन में हमेशा कहा करते थे, ये देश जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इस पावन धरती का कंकर कंकर शंकर है और बूंद बूंद गंगा जल है। भारत के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर करने में गौरव और गर्व का अनुभव करने की बात वो हमेशा कहा करते थे। अटल जी का पूरा जीवन आदर्शमयी प्रतिभा का ऐसा इंद्रधनुष था जिसमें मौलिकता की छाप सहज महसूस की जा सकती थी। माननीय राष्ट्रपति ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जी ने भारतीयकरण को एक नई परिभाषा से गूंथा था। वे मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम ही है भारतीयकरण। माननीय उपराष्ट्रपति इस समय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अटल जी मानते थे कि पर को स्व का स्वरूप देने का नाम ही है भारतीयकरण। ये कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है। अपने आदर्श और कई अवसरों पर उन्हें अपना अभिभावक मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री इस समय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अटल जी भारतीय राजनीति का वो चेहरा थे जो हमेशा सबके चहेते रहे। माननीय रक्षा मंत्री माननीय गृह मंत्री अटल जी मनुष्य के जुझारूपन के कायल थे। उनका स्वयं का व्यक्तित्व कम जुझारू नहीं रहा। इसलिए ही वे अपनी एक कविता में कहते हैं, आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरी गढ़े।
उन्हें भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2015 में दिया गया। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता और उनके परिवार के लोग इस समय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अटल जी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले अटल जी इकलौते नेता रहे। महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के समर्थक अटल जी ने भारत को सभी राष्ट्रों के बीच एक दूरदर्शी, विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते हुए देखने का सपना देखा था। वो ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिस देश की सभ्यता का इतिहास 5000 साल पुराना है और जो अगले 1000 वर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। उनमें ऐसी भाषण कला थी जिसे उनके राजनीति विरोधी भी सुनते रहना चाहते थे। जब वो संसद में अपना भाषण देते तब कोई शोर शराबा नहीं होता। उनके अकाट्य तर्कों का सभी लोहा मानते थे। उनकी वाणी सदैव विवेक और संयम का ध्यान रखती थी। बारीक से बारीक बात वे हंसी की फुलझड़ियों के बीच कह देते थे। अटल जी को लोग एक कवि के रूप में जानते हैं। वे एक साथ छंदकार, गीतकार, छंद मुक्त रचनाकार और व्यंग्यकार भी रहे। जब कोई 7 समंदर पार हिंदी का वैभव रथ ले जाता है, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे
काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। जिह्वा तकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शू ताली रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। वण लोभी में कपट रहित छे, काम क्रोध निरुवाया रे। भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, फूल एको तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे।
एक कविता पूज्य अटल जी की लिखी हुई मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। उजियारों में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में,
अंधकार में उस कछार में बीच धार में घोर घृणा में पूत प्यार में क्षणिक जीत में दीर्घ हार में जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा, चलना होगा। एक बहुत सुंदर रचना है जिसे बहुत ही आदरणीय हमारे शास्त्रीय संगीत के पंडित पलूस्कर जी ने गाया था, और उसके बाद लता जी ने भी इसे गाया। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रचना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। धन्य है जिन्होंने अटल जी को देखा, सुना, सानिध्य पाया, उनके साथ काम किया। अभी पंकज उदास जी संगीतमय श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को दे रहे थे। जब कोई 7 समंदर पार हिंदी का वैभव रथ ले जाता है और प्रलय की छाती पर रख पैर गीत प्रेम के गाता है, वो नाम अटल कहलाता है, वो नाम अटल कहलाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जन जन के नेता रहे। उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन, जिसमें मशहूर गजल और भजन गायक पंकज उदास ने भजनों के माध्यम से उन्हें नमन करने का प्रयास किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी का राजनेता रूप बड़ा था या साहित्यकार रूप, ये चर्चा शोधार्थियों के लिए अच्छा विषय है, पर उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में समन्वय कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था। वे हमेशा अपनी कविताओं से अपने अंदर के राजनेता को समय समय पर मांझते रहे और राजनीति में जीवन पर्यंत
बेदाग रहे। उन्होंने वर्षों पहले कहा था, आर्य श्रेष्ठ चाणक्य की संकल्प शक्ति लेकर, सम्राट चंद्रगुप्त की विजिगीषु वृत्ति अपनाकर, महात्मा बुद्ध की करुणा, तीर्थंकर महावीर का तप और गुरु गोविंद सिंह का तेज हृदय में धारण कर हमें अंतर और बाह्य संकटों पर विजय प्राप्त करना है और भारत को शक्तिशाली तथा समृद्ध बनाकर विश्व में सम्मान का स्थान दिलाना है। अटल जी ने 21वीं सदी के मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत की आधारशिला रखी। अटल जी अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गए जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है और अलग अलग विचारधाराओं को सम्मान करने वाला विराट मन मस्तिष्क भी। माननीय प्रधानमंत्री अब सदैव अटल से जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति भी हैं। अटल जी हमेशा कहा करते थे कि भारतीयकरण का संबंध एक वर्ग से नहीं, संपूर्ण समाज से है। भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल अंग नहीं, समग्र जीवन आता है। राजनीति, अर्थ, शिक्षा, समाज रचना सभी क्षेत्रों में भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर नवनिर्माण करना अटल जी के नजरिए में भारतीयकरण का सही अर्थ है। अटल जी कहते थे कि मेरे भाषणों में मेरा लेखक ही बोलता है, पर ऐसा नहीं है कि राजनेता मौन रहता है। राजनेता अपने विचार लेखक के समक्ष परोसता है और लेखक पुनः विचारों को अभ्यास के कारण पैनी अभिव्यक्ति देने का प्रयास करता है। यह जरूर है कि राजनेता ने लेखक से बहुत कुछ पाया है। मेरा लेखक मेरे राजनेता को वाक संयम की मर्यादा का उल्लंघन करने नहीं देता। अटल जी को सुनने देश के कोने कोने से लोग आते थे। जब भी वो बोलते थे, चाहे विषय कोई भी हो, लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें घंटों सुनते ही रहते थे। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति से अभिवादन स्वीकार कर समाधि स्थल सदैव अटल से जाते हुए अटल जी भारतीय राजनीति के शीर्षस्थ प्रतिमानों में से एक रहे। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस देश को आगे बढ़ाने, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने, विकास के मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आज न्यू इंडिया के निर्माण में भी नजर आता है। नए भारत की संकल्पना का सही मायनों में अटल जी ने ही विचारधारा रखी और उसी सोच को आज आगे ले जाया जा रहा है। अटल जी चाहते थे कि इस देश में हर व्यक्ति खुशहाली और समृद्धि के साथ अपना जीवन जी सके, उसको भारतीय होने पर गर्व हो। आज अटल जी के विचार और अटल जी की सोच हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के विकास में, प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय सदैव अटल से
जाते हुए रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वित्त मंत्री भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि उन्होंने अटल जी से बहुत कुछ सीखा, वो उनके अभिभावक की तरह हैं और वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनके सपनों के भारत के निर्माण कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। अटल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके दिखाए मार्ग, विचार और सोचने का ढंग हमें निरंतर उदार और सहज बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। कविताओं के माध्यम से तो उन्होंने अपनी अंतर्मन की वेदना, संवेदना को व्यक्त किया ही किया। अटल जी की बात। So that was a live coverage we were getting for you from Sadaiv Atal Memorial, wherein Prime Minister, wherein President and Vice President and other political dignitaries paid their respects and tributes to Atal Bihari Vajpayee ji, former Prime Minister of the country, on his 3rd death anniversary today. And we also remembered him as the good orator, outstanding orator in fact. He is remembered for his good governance and the stellar personality, the stellar Prime Minister he was. We will close this edition of Sadaiv Atal, this special program, on these words of Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee ji. इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, सरकार से, ज्ञान से. So these were the words which, and along with other words also, would still live on in the memories of the nation. And today we pay our tributes to Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji on his 3rd death anniversary today. That's it in this edition. Thanks for watching. Namaskar.